नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय आर्य है। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। जो दूसरों के लिए कब्र खोदते हैं, एक दिन वो भी उसी कब्र में गिरते हैं। चीन में भी एक कहावत है कि यदि आप किसी के लिए कब्र खोदने जा रहे हैं, एक कब्र उसके बराबर में अपनी भी खोद लीजिए। जब गलती अपनी होती है तो हमसे बड़ा वकील कोई नहीं होता है, और जब गलती दूसरों की होती है तो हमसे बड़ा जज कोई नहीं होता है। हम तुरंत फैसला दे देते हैं। दोषारोपण करना बहुत आसान होता है, किसी पे भी दोष का आरोपण आप कर सकते हो, लेकिन खुद का एनालाइज करना, खुद की गलतियों पे आकलन करना, खुद का अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना, ये बहुत जरूरी होता है। उसके लिए एक आलोचक की जरूरत होती है, और हम आलोचक को अपना एक दुश्मन समझते हैं। आलोचना बहुत जरूरी है। अपने अंदर क्या चल रहा है, अपनी बातों का, अपनी कमियों का पता चलता है। पुराने लोहे के अंदर अकड़ होती है, मजबूती नहीं होती है। पुराना लोहा केवल अकड़ सकता है, मजबूत नहीं हो सकता है। एक जंग लगे लोहे के अंदर ताकत नहीं बची होती है, पर वो अकड़ता जरूर है। इसलिए कृतज्ञ रहना चाहिए, आदमी को नर्म रहना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी पर दोष आरोपित करते हैं तो ये तर्जनी उंगली दिखाते हैं, तू गलत है, तेरे अंदर कमी है। तो क्या हमने इस तर्जनी उंगली के साथ ये देखा है कि ये तीन उंगली क्या इंडेक्ट करती है और ये अंगूठा क्या इंडेक्ट करता है? तू गलत है तो ये तीन उंगलियां कह रही है कि तुम 3 बार गलत हो, तुम गलत हो, तुम परेशान हो, तुम निकम्मे हो, तुम नाकारा हो। तो ये उंगली कहती है कि यदि आप किसी को बोल रहे हैं तो 3 बार आप भी वही हैं, और वो ऊपर वाला भी है जिसने तुमको बनाया है, तो आप उसको भी कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि तुम अच्छे हो तो आप 3 बार अच्छे हो, आप बहुत महान हैं, आप 3 बार महान हो। और महान वो व्यक्ति, वो ईश्वर, वो परमात्मा भी है जिसने हमको बनाया है। एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर करके देखिए। किसी के लिए कुछ गलत शब्द बोलेंगे तो ये 3 बार उंगली आपको कहेगी कि आप भी तो ऐसे ही हैं, और वो भगवान भी ऐसा ही है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आप तो बहुत सौम्य हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो इस प्रकार से आप खुद का आकलन कीजिए, खुद का जजमेंट कीजिए। मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का दिन शुभ हो।